What's up everyone, here I'm back again on my YouTube channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education। जैसा कि मैंने आप लोग से पहले भी वादा किया था कि मैं करियर एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ वीडियोस लेकर के आऊँगा और आज मैं आप लोग के लिए कुछ लेकर के भी आया हूँ। तो हम लोग इस पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम आपको सिर्फ एक ब्रीफ बताएंगे कि हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये अपडेट करेंगे कि हम अपने इन्हीं करियर ऑप्शंस को कहाँ से परस्यू कर सकते हैं और कौन कौन से करियर ऑप्शंस हम साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम से फिजिकल एजुकेशन के साथ परस्यू कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अभी तक के आप लोग के एग्जामिनेशंस ओवर हो चुके हैं मोस्ट प्रोबेबली सबके, और आप लोग थोड़ा बहुत अभी तो चिंतित नहीं होगे, लेकिन हाँ ये ईद फेस्टिवल हो जाने के बाद भी थोड़ा सा आप आओगे कॉन्शियस होने के लिए कि अब भाई हमें करना क्या है। जिन लोगों ने डिसाइड कर रखा है वो तो अपने फॉर्म ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, अपना एंट्रेंस दे चुके हैं, CUET वगैरह सब कुछ दे चुके हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक के नहीं किया है, नहीं सोचा है और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ सोच रहे हैं या साइंस स्ट्रीम से सोच रहे हैं, तो दोनों को हम कैसे मर्ज करेंगे, या कॉमर्स स्ट्रीम है तो हम उसको कैसे मर्ज करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं एग्जाम्स के खत्म होने के बाद करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, इसमें टोटल अभी हम लोग 6 कैरियर्स डिसाइड करेंगे, 6 कैटेगरी डिसाइड करेंगे और उसके अंदर हमारे पास कई सारे क्लासिफिकेशंस आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। तो अभी तक के आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को समझें तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का काम क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस को प्रोवाइड करना जो हम किसी दूसरी फील्ड के साथ ले सकते हैं। ठीक है, देखें सबसे पहला क्या काम है भाई, टीम मैनेजमेंट का। टीम मैनेजमेंट जो काम शुरू होता है वो बहुत बड़ा काम है, इसमें बजटिंग से लेकर के मार्केटिंग तक के आपके बहुत सारे रोल प्ले होता है। तो हम इसको कहाँ से परस्यू कर सकते हैं वो हम आगे बता देंगे, बट अभी जनरली हम आपको बता दे रहे हैं इट कैन बी परस्यूड थ्रू IISM, दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजर की। सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने बनते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, टीवी चैनल से रिलेटेड होते हैं, उनको मैनेज करने का काम भी एज अ सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं आप। नेक्स्ट इज इवेंट प्लानर। देखो भाई जैसे वेडिंग प्लानर होता है शादियों के लिए, शादी ब्याह के लिए अरेंज करना, प्लानिंग करना, वैसे ही स्पोर्ट्स इवेंट में जो जितनी भी जगह के स्पोर्ट्स इवेंट होते हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, जोनल हो, स्टेट हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल और ओलंपिक लेवल हो, हर जगह को मैनेज करना और उसे प्लान आउट करने का काम इवेंट प्लानर का है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मार्केटिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मर्केंडाइजिंग, परचेज एंड सोल ऑफ द स्पोर्ट्स गुड्स एंड मटेरियल से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्पोर्ट्स मार्केटिंग के अंदर आएंगी। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि नए तरीके के मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं और उनकी टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, तो हमें उन्हें कब खरीदना है, कब बेचना है, कहाँ कौन से गुड्स काम आने वाले हैं, कौन से नहीं काम आने वाले, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इसके अंदर मिलेगा, दैट इज स्पोर्ट्स मैनेजर। देन है ग्रास रूट डेवलपर। ग्रास रूट डेवलपर का या डेवलपमेंट का काम ये होता है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि टैलेंट छोटे बच्चों में कहाँ से है, तो हमें उसको एनालाइज करना है एंड बच्चों से रिलेटेड उनके टैलेंट्स को बाहर निकालना है। तो दिस इज MRF पेस एकेडमी, एक ऐसी एकेडमी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, कि जो बच्चों के टैलेंट्स को इम्प्रोवाइज करते हैं, उन्हें ग्रूम करते हैं और छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक के उनको स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एजेंसीज। एजेंसीज का काम क्या होता है, हैंडलिंग द टीम एंड द बिजनेस विद द लीगल डील्स। जैसे कि प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, तो उन एथलीट्स के लिए उनकी टीम के साथ या उनके होने वाले काम के साथ हमें क्या क्या चीज़ें प्ले करनी है, क्या रोल हमें प्ले करना है, ये स्पोर्ट्स एजेंसीज का काम होता है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत वैरायटी है, आप जिस फील्ड में भी जाना चाहें उस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई आपका पहला वाला। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स साइंस। तो भाई स्पोर्ट्स मेडिसिन की जब आप बात करेंगे या स्पोर्ट्स साइंस की बात करेंगे तो इट रिलेट्स विद द एनाटॉमी, राइट। तो यहाँ जब साइंस की बात हो रही है तो एनाटॉमी की भी बात होगी, और हम लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं भाई, तो फिजिकल एजुकेशन का मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है।
तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, फिजिशियन होता है, जनरल फिजिशियन, सर्दी जुकाम बुखार की चीज़ें देखता है, दवाएं देता है, वैसे ही स्पोर्ट्स फिजिशियन भी है, वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करेगा, एनालाइज करेगा और उससे रिलेटेड आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। तो ये फिजिशियन का काम है, इसमें डॉक्टर्स डिग्री भी है, मास्टर्स डिग्री भी है, बैचलर्स डिग्री भी है, तो ये प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। ये भाई बहुत कॉमन करियर है, हमारे पढ़ाए हुए कुछ बच्चे और हमारे साथ के लोग कुछ ऐसे जो हैं, जो हमारे साथ पढ़े हुए थे, आज वो बीपीटी कंप्लीट कर चुके हैं या कुछ अभी कर भी रहे हैं साथ में। कि क्या काम करता है, ये हमारी थेरेपी देता है। थेरेपी का मतलब क्या हुआ, जो हमारी नॉर्मल स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती हैं उनको रिक्यूप करने का काम करता है, चाहे वो डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट से हो, चाहे वो मसल से हो। इसमें वेट कैपिंग थेरेपी होती है, ड्राई थेरेपी होती है, निडल थेरेपी होती है, मूवमेंट थेरेपी होती है, बहुत सारी थेरेपीज आती हैं जिनको हमें स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर सीखना होता है। तो इसका कोर्स स्टार्ट होता है बीपीटी से और एमपीटी तक जाता है, मास्टर्स, आप फिर डॉक्टर बन जाते हो और इसमें बहुत सारे मल्टीपल वैरायटी आ जाती हैं। तो ये मेनली क्या है, हमारी एक्सरसाइज साइंस से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स इंजरीज से रिलेटेड है, राइट। फिर आ जाए नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल की बात करें तो हमारा स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज की बात हो रही है। स्पोर्ट्स एक्सरसाइज साइंस में हमें फिजियोलॉजिकल पार्ट्स को, बायोमैकेनिकल पार्ट्स को अंडरलाइन करना है। बायोमैकेनिकल का मतलब होता है जहाँ पे एनाटॉमी प्लस फिजिक्स का कुछ रोल प्ले होता हो, राइट। तो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एक अपना ही अलग कैरियर है जिसके अंदर हम कई सारी फील्ड को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर खुद भी बढ़ना चाहें तो हम खुद भी प्रमोट हो सकते हैं, अपने आप मेहनत भी कर सकते हैं, दूसरों को बताना चाहें तो हम उनके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो जहाँ तक की बात होती है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किसी रिहैबिलिटेशन वर्क से कोई इंजरी हो गई, रिक्यूप करना है, तो यहाँ इस पार्ट में हम उसको कवर अप करते हैं, फिजियोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, बायोमैकेनिकल हो। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का कोर्स एक बहुत बड़ा कोर्स होता है जो कि AAFT के थ्रू, जो नोएडा में सेक्टर है और इनकी कई सारी ब्रांचेज हैं, ये लोग कराते हैं। काम क्या है न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का, आपकी स्पेसिफिक डाइट को लिख के देना और उसे फॉलो अप कराना। जो आज हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया साइट्स, इंस्टाग्राम वगैरह पे कई सारे चार्ट्स बनते हैं कि आपको फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए और मल्टीपल बेनिफिट्स के लिए क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करनी, सिर्फ उतना ही लिमिटेड नहीं है। हालांकि इसके 4 से 5 साल का कोर्स होता है, प्लस इसके अलावा 1 ईयर डिप्लोमा भी होते हैं। तो ये स्पेसिफिक न्यूट्रिशन और डाइटिक्स के बारे में बताया जाता है कि कब किसी बीमारी के तहत या किसी और नॉर्मल कंडीशन में भी आपको क्या कंज्यूम करना है। आप जनरली प्लेयर्स देखते हो, राइट, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और एथलीट्स हैं, बहुत सारे रनर्स हैं, बहुत सारे रेसलर्स हैं, उनकी डाइट को लिखना, डाइट को प्लान आउट करना और फॉलो अप कराना न्यूट्रिशनिस्ट का काम है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये हमें मोटिवेशन, इंटरेस्ट और मेंटल डेवलपमेंट को या मेंटल हेल्थ प्रेशर को इंप्रूव करने का काम करता है। अगर हमारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है या कहीं हम ज़्यादा स्ट्रेस हैं किसी वजह से रिलेटेड, तो हमें उसको सही करने का काम देता है। मैच खेलते टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और टीम के कंडीशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक कंडीशन में आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, उसे सुधारने का काम ये लोग करते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। तो ये भी एक कैरियर है। प्लस स्पोर्ट्स कैनेसियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कैनेसियोलॉजी क्या है, दैट इट इज रिलेटेड टू टेपिंग, राइट, रिलेटेड टू इंजरीज। जहाँ आपकी इंजरी हो गई तो आपको उसमें टेपिंग वगैरह कैसे करनी है, रिहैबिलिटेशन कैसे करना है, मसल को या जॉइंट इंजरीज को या बोन इंजरीज को कैसे अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन पे लाना है, ये सब इसमें आएगा स्पोर्ट्स कैनेसियोलॉजी में। तो जल्दी से भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी नंबर 3, स्पोर्ट्स कोचिंग एंड एजुकेशन। तो जब हम स्पोर्ट्स कोचिंग एंड एजुकेशन की बात करेंगे तो दोनों ही चीज़ें आती हैं, या तो हम कोच बन जाएं किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड हो, या तो हम एक टीचर बन जाएं, ठीक है। तो कोच बनना हो या टीचर बनना हो किसी भी एलिमेंट्री स्कूल में, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, हर जगह पे आपके लिए टीचिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, प्रोफेसर तक के लेवल तक के। और इसमें भी आप डॉक्टर्स बन सकते हैं। डॉक्टर का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप जाकर के दांत निकाल रहे हैं, उसकी नाक में जो है सुई धागा डाल के उसकी स्टिचिंग कर रहे हैं, या एंडोस्कोपी कर रहे हैं, या बोन को ही सही कर रहे हैं, सिर्फ वही डॉक्टर नहीं होता भाई। डॉक्टर का मतलब होता है एक बहुत प्रॉपर प्रोफेसर लेवल तक की स्टडी करना और उसके बारे में चीज़ें सीखना और सिखाना। तो ये सारा काम टीचर के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ भी डॉक्टर्स बनते हैं, प्लस कोचेस हो गए। नेक्स्ट है, अगर हम इसके अंदर ऑफिशियल लेवल पे वर्किंग करना चाहें तो ऑफिशियल लेवल का मतलब ये होता है कि एज एन अंपायर
एज अ लाइन जज, एज अ सर्विस जज, राइट, एज अ रेफरी, ये सारी चीज़ें हम तब बन सकते हैं जब हम ऑफिशियल की स्टडी करेंगे। हर एक चीज़ की पढ़ाई है, तो पढ़ाई में यहाँ पे स्पोर्ट्स कोचिंग की बात हो रही है, तो कोचिंग आप तभी दे पाओगे ना जब कोचिंग सीखोगे, और वैसे ही यहाँ पे ऑफिशिएटिंग आप तभी कर पाओगे जब बेसिक नॉलेज कम से कम की रूल्स वगैरह की आपको होगी। तो इन चीज़ों के बारे में सीखना समझना हमारा इसके अंदर आता है। नेक्स्ट इज प्रोफेसर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का प्रोफेसर बनना या उसमें लेक्चरार बनना और उसके नॉलेज प्रोवाइड करना जो कि मेन मैनेजमेंट के कोर्सेज के अंदर होते हैं, वो सारी नॉलेज भी टीचिंग और इवैल्यूएशन के अंदर ये सब स्पोर्ट्स कोचिंग एंड एजुकेशन में आने लगेगा। तो ये भी कुछ आपके स्पोर्ट्स करियर हो गए। फिर इसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स कैटेगरी नंबर 4, जहां पर हमें स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए स्पोर्ट्स प्लस कंप्यूटर साइंस प्लस इंजीनियरिंग प्लस मैथ्स वगैरह और स्टैटिस्टिक्स वगैरह के लिए हम बात करें तो जैसे कि आपका स्पोर्ट्स डेटा एनालिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स डेटा एनालिस्ट, ये भी हो सकता है स्पोर्ट्स डेटा के बारे में, ठीक है। या इसके अलावा हम बात करते हैं कि एनालिटिक्स जो होते हैं वो साइंटिस्ट वगैरह का भी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस एनालिटिक्स हो गया और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हो गए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कुछ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की। अब ये भाई साइंटिस्ट का काम क्या है? साइंटिस्ट जो लोग होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो साइंस और टेक्नोलॉजी को मिला करके स्पोर्ट्स में कैसे उसको प्रमोट करना है, इसका काम ये साइंटिस्ट लोग करते हैं। कि अगर हम टेक्नोलॉजी बेसिस पर जाएं तो हमें किस इक्विपमेंट को कितने एंगल में तैयार करना है, उसे कैसे डिज़ाइन करना है, उसे कैसे वर्किंग में लेकर के आना है और उसकी क्या एफिशिएंसी होगी, क्या इतना इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये सब साइंस से रिलेटेड भी आएगा, ठीक है। फिर आते हैं इसी में ही परफॉर्मेंस एनालिस्ट भी हो सकते हैं, परफॉर्मेंस एनालिस्ट। ये कुछ चीज़ें मैं मार्क करा रहा हूँ भाई, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे फिर हम लोग तैयारी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करने की, ठीक। और इसमें जाते हैं स्पोर्ट्स इंजीनियर वगैरह हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं जो कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड होते हैं, स्पोर्ट्स डेवलपर भी हो गए जो कुछ गेमिंग वगैरह को प्रमोट करते हैं, गेमिंग का प्रोग्राम डेवलप कर लेते हैं, वो सब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। रोबोटिक्स हो गया, ये सब चीजें बेसिकली इन कैटेगरीज के अंदर आपको मिलेंगी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। नेक्स्ट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात करते हैं भाई, तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशंस की बात होती है तो जर्नलिस्ट का काम क्या होता है? स्पेसिफिक कुछ रिपोर्ट वगैरह तैयार करना, कुछ लिखना, कुछ पब्लिसाइज करना, ये सारा काम हमारा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आता है। तो कौन कौन से कैरियर एस्पेक्ट्स हैं? एक है पब्लिक रिलेशंस, दैट इज स्पेसिफिक और स्पेशलिस्ट पब्लिक रिलेशन मैनेजर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, कि हमें लोगों से कैसे बिहेव करना है, इमोशनल वैल्यूज़ को कैसे मेंटेन करना है और लोगों के साथ बिहेवियर अपना कैसे रखना है, उनके बारे में सिखाने का काम भी पीआर्स का होता है। नेक्स्ट इज कंटेंट क्रिएशन, जो कि ब्लॉगिंग वगैरह है, राइटिंग है, ये सारी चीज़ें भी लोग आजकल डिजिटल मीडिया से, डिजिटल मार्केटिंग से बहुत प्रमोट हो रहे हैं, बहुत इंस्पायर भी हो रहे हैं और खुद भी वही काम कर रहे हैं। तो ये सब कंटेंट क्रिएशन का काम करना, ब्लॉगिंग करना, मल्टीमीडिया यूज़ करना, ये सब इसके अंदर है। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग में रेडियो, टेलीविजन वगैरह पे जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन क्रिकेट मैचेस से, फुटबॉल मैचेस से या कुछ और अपडेट वगैरह दिए जाएं, वो सब हमारा ब्रॉडकास्टिंग में आता है। अब वो चाहे लोकल लेवल का हो, जैसे कि आज अभी कुछ टाइम पहले अपने कानपुर में मैचेस चल रहे थे केपीएल, तो केपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा था प्लेयर्स को भी प्लस मीडिया को भी। तो मीडिया क्या काम कर रही है? वो रेडियो टेलीविजन के जरिए या उसके अलावा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल या लोकल लेवल पे मैचेस हो रहे हैं उनके ज़रिए हम प्रमोट कर रहे हैं प्लेयर्स को और प्लेयर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर नेशनल लेवल हो या रीजनल लेवल हो उसके बारे में बताने का काम मैचेस का ब्रॉडकास्टिंग में आता है।
नेक्स्ट उसी में कुछ फोटोग्राफर्स काम करते हैं स्पेसिफिक फॉर फोटोग्राफी ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये फोटोग्राफी भी एक करियर है। बुक राइटिंग, बुक पब्लिशिंग हो गया, शो प्रोड्यूसर हो गया, शो एडिटर हो गया, सोशल साइंस, मार्केटिंग, रिसर्च से रिलेटेड हो गया, या हमारे लिए कुछ एडवाइजर्स हो गए जो नेशनल पॉलिसीज के लिए या नेशनल स्पोर्ट्स एजेंसीज के लिए काम करते हैं और उन्हें ये एडवाइस वगैरह भी देते हैं या सजेशन देते हैं कि काम को किस तरह से किया जाना चाहिए और उससे हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। कुछ प्रोज एंड कॉन्स उनको बताए जाते हैं ताकि हम अपने बेस्ट आउटकम को रिलीज कर सकें जब हम किसी अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट को कंडक्ट करा रहे हो जिसमें पब्लिसाइज और पब्लिकेशन, लोगों का इंटरेस्ट और प्रोपेगेंडा जो है वो ज़्यादा आने लगे। तो ये सारा हमारा जो काम होगा वो कैटेगरी नंबर 5 स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाए भाई कैटेगरी नंबर 6। ये आजकल भाई बहुत ज्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैटेगरी ऑफ ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स का काम क्या है? व्हाट डज इट ई हियर रिफर्स टू? इट इज रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक का काम क्या है? जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हो भाई, आप आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोगों को देखते होगे जो ब्लॉगर्स हैं, मेनली वो गेमिंग वगैरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं या गेम की कुछ वीडियोस बना रहे होते हैं या उसके कुछ हैक्स बना रहे होते हैं। मल्टीपल टाइप ऑफ गेम्स आर देयर और उसी के लेवल को हाई अप करने के लिए आप देख रहे हैं ये बच्चे यहाँ पे बैठे और गेमिंग खेल रहे हैं, राइट। तो इसका भी एक अलग ही क्रेज चल रहा है आज के टाइम पे और ये आने वाले कम से कम 4-5 साल के अंदर बहुत ऊपर लेवल के उसमें जाने वाला है और इसमें पैकेजेस भी अच्छे हैं, इसमें सीखना सिखाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि द पीपल आर मोस्ट अवेयर एंड कॉमन फ्रेंडली विद द मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी यूजिंग द लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और सम अदर डिवाइसेस। तो यहाँ पर लोग क्या काम कर रहे हैं? गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं और उसी से काम कर रहे हैं, वही सीख रहे हैं, वही सिखा रहे हैं और उसी के लेवल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की क्या सैलरी वगैरह हो सकती है। जो स्किल एथलीट्स होते हैं, अब इनमें भी एथलीट कैसे हो गए जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीनिंग पे अपना टाइम डिवोट करते हैं, तो उनकी सैलरी अगर वो बहुत लोअर लेवल के खिलाड़ी हैं तो साल के 6-7 लाख आराम से कमाते हैं और अगर यूट्यूबर हो गए तो प्लस अदर इनकम वो है। 2 टियर प्लेयर्स का मतलब क्या है? थोड़ा सा और इनका लेवल हो गया तो 10 से 15 लाख आराम से कमाएंगे। प्रो स्किल प्लेयर्स हो गए जो अपना परफॉर्मेंस नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हैं, इस तरह से उनकी तो बहुत ही भैया हाई इनकम चली जाती है। आजकल के टाइम पीरियड में आप सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी गेमिंग से रिलेट करते होगे, तो ये भी हमारा एक ई स्पोर्ट जो है वो बहुत अच्छा करियर जा सकता है अगर आप उस पर इंटरेस्ट रखते हो तो। वो क्यों है ऐसा? क्योंकि मोस्टली लोग कंप्यूटर डिज़ाइनिंग वगैरह से या जो उसके कोर्सेज होते हैं उससे रिलेट करते हैं, तो हम क्यों नहीं स्पोर्ट्स को ही इन कार्य कामों से जोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाए इसके बाद कैटेगरी नंबर 6 तो हो गया भाई। कैटेगरी नंबर 6 में हम थोड़ी सी और डिटेल आपको बता दें कि अपने इंडियन इंडस्ट्री में ई स्पोर्ट की वैल्यू बहुत बढ़ती जा रही है और इसके करियर ऑप्शंस भी बहुत खुल के आ रहे हैं। तो करियर ऑप्शंस हैं क्या भाई? बेसिकली इसमें ये समझें आज थोड़ा सा कि हमारे पास प्रोफेशनल प्लेयर्स हो सकते हैं जो कि कम्पीट करते हैं टूर्नामेंट में और पैसे अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। ई स्पोर्ट्स कोचेज और मेंटर, अब भाई कुछ लोगों ने तो सीखा है, कुछ लोगों ने सीखा है तो कहाँ से सीखा होगा? कुछ यूट्यूबर वगैरह से सीखा होगा, प्लस इसकी कुछ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो इन सारे गेमिंग के बारे में सिखाते हैं, काम कराते हैं, आपसे वर्कशॉप आपको कराते हैं, सेमिनार्स देते हैं, प्लस प्रैक्टिसेस कराते हैं, आपकी जितनी भी गेम से रिलेटेड पोर्शन है उसको कवर अप कराते हैं। तो इसके भी कोच और मैनेजर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, इनका काम यहाँ पे शो करना है। फिर है नेक्स्ट शाउटकास्टर का मतलब एक तरीके से कमेंटेटर होता है जो इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कमेंट्रेटिंग भी करते हैं। भाई कमेंट्रेटिंग तो आपने जनरली देखी है कि क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच में होती है बैकग्राउंड से, लेकिन यहाँ पर भी शाउटकास्टर्स होते हैं, उनका काम भी सिर्फ कमेंटेटिंग करने का है क्योंकि वो उस फील्ड से एक्सपर्टाइज्ड है। नेक्स्ट कंटेंट क्रिएटर है, स्पोर्ट मैनेजर है, स्पोर्ट एनालिस्ट है, ऑर्गेनाइजर है, गेम डेवलपर है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो हम ई स्पोर्ट्स से लोगों को बता सकते हैं, खुद भी चाहें तो डिजिटली हम इसको ऑप्ट करके अपना करियर इसमें बना सकते हैं। भाई बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होता है कि हम IIT JEE नहीं कर सकते, CACS नहीं कर सकते, नॉर्मल जो इंजीनियरिंग वगैरह कोर्सेज हैं वो नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ईदर फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और बाई सम अदर रीजंस, राइट। तो वो अपने आप को मोबाइल यूज करके इस तरीके का ई स्पोर्ट भी प्रमोट कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाए, लास्ट है अभी हमारा कैटेगरी नंबर 7
दैट इज प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। ये जैसे कि मैंने बताया था बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब होता है कि जो लोग अपने कैरियर में ही उन्होंने स्पोर्ट्स को बना लिया और उससे पैसा कमा रहे हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे ये कौन, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या है, बेसिकली वो अपने स्पोर्ट को पहले वर्कआउट करते हैं, फिर अपनी स्किल लेवल को बढ़ाते हैं, अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, कई अलग अलग जगह पे मैचेस खेलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल स्टेट लेवल, SGFI, इंटरनेशनल लेवल। तो धीरे धीरे करके उनकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स होते हैं कुछ, तो सॉकर है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है और मल्टीपल गेम्स हैं। यहाँ पर स्किल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करोगे मार्केट में उतना ही ज़्यादा आपको प्रमोशन मिलेगा और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे टैलेंटेड और सक्सेसफुल एथलीट्स की जो सैलरीज है वो ज़्यादा है, प्लस एक्सपीरियंस है। अगर आपका कई सालों का एक्सपीरियंस है तो आप उसमें एज अ लीडर भी बन सकते हैं, कैप्टन भी बन सकते हैं, राइट, और उसमें जो है एज अ जनरल प्लेयर भी बन सकते हैं, ऑलराउंडर बन सकते हैं। हर तरीके से आपके पोटेंशियल को देखा जाएगा और उसके बेसिस पर आपकी सैलरीज होती हैं। देन टीम में भी परफॉर्मेंस देते हैं, लीग वगैरह मैचेस होते हैं तो उनमें भी आप पार्टिसिपेट करते हो, चाहे वो लोकल लेवल की हो चाहे वो एडवांस लेवल की हो, राइट। फिर इसी के जरिए आपको कुछ स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं, पैसा अलग से खूब भर भर के आता है। क्यों? क्योंकि हमें कई सारे एड्स करने को मिल जाते हैं, या हमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए पसंदीदा होते हैं तो वो हमें स्पॉन्सर कर देते हैं, पैसा प्रोवाइड कर देते हैं, वो हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिशरीज प्रोवाइड कर देते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो जाए या कुछ और तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, वो हमें बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो भाई डिपेंड करता है कि आपका करियर किस लेवल का है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट हैं तो, अगर आप फ्रेशर लेवल के हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है सैलरी कम होगी। ऑब्वियस सी अगर आप देखें तो हम जहाँ कहीं भी काम करने जाते हैं तो शुरुआती हमारी हमेशा छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो वो आपको बेनिफिट यहाँ से भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये क्या है, प्रोफेशनली स्पोर्ट्स पर्सन में फ्रेशर है आप तो सैलरी कम होगी, लगभग कुछ 10 लाख 12 लाख आप साल में कमाओगे। एक्सपीरियंस है तो आप और अच्छा जा सकते हो, 50-60 लाख साल का आराम से कमा लोगे, करोड़ों में कमा लोगे। टॉप एथलीट्स भी होते हैं वो अब मिलियन और बिलियन डॉलर्स में कमाते हैं। जैसे कि आप सॉकर के प्लेयर्स को देखते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स को देखते हैं, दे आर अर्निंग इन मिलियंस, दे आर अर्निंग बिलियंस। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए मेहनत करी है और अपने आप को इम्प्रोवाइज किया उस पर्टिकुलर फील्ड से, तो इसलिए वो आगे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास करियर ऑप्शंस हैं जो हम फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स लाइन से बढ़ सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं कि भाई 12th के बाद क्या करियर ऑप्शंस हैं। अगर कुछ नहीं सोचा है और कहीं ध्यान नहीं लग रहा है, स्पोर्ट्स में ध्यान लगता है, तो भाई बहुत करियर हैं। वो सारे करियर्स मैंने मोस्टली आज बता दिए एक ब्रीफ में। अब मैं अगली वीडियो में इससे बारे में बताऊंगा आपके कुछ इनकी पैकेजेस, कुछ कोर्सेज के बारे में, और इसके साथ साथ ये कोर्सेज कहाँ से किए जा सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में कराए जाते हैं, कितनी इनकी फीस वगैरह होती है और कितना हम पैसा कमा सकते हैं साल भर का। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप वेट कर लें। Till then, take care all of you. Subscribe my channel, share my channel, like the video and promote my channel. Till then, take care all of you.